अस्सलाम वालेकुम। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही होती है वो ये होती है कि डॉक्टर आयशा वक्त और बेवक्त हमें भूख लग रही होती है और डाइट के ऊपर ये होता है कि हम इतना अच्छा आपका डाइट प्लान फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो बेवक्त भूख हमें सता रही होती है और इसकी वजह से हम सब कुछ खा लेते हैं। और जब हम अपना वज़न को चेक कर रहे होते हैं, जैसे आप बता रही होती हैं, तो हमारा जो वेट लॉस हुआ होता है वो सारा कुछ वापस आ जाता है और हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो लोग मुझे क्लिनिक्स में दिखा रहे होते हैं, ज़ाहिर है मेरे क्लिनिक्स कराची के अंदर, हैदराबाद में, उसके अंदर क्लिफ्टन के अंदर है, उसके अंदर गुलशन के अंदर है, तो हर जो पेशेंट होता है उसको ज़ाहिर है हम डिफरेंटली डील कर रहे होते हैं। तो वो जो अपने क्वेश्चन जब हमसे पूछ रहे होते हैं या उनके डिफरेंट डाइट प्लान होते हैं, तो हर एक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके जो हंगर पैंक्स की लिस्ट होती है वो डिफरेंट होती है, तो उनका जो तरीक़ेकार होता है डिफरेंट होता है। जो ऑनलाइन पेशेंट्स दिखा रहे होते हैं, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोई PCO का पेशेंट है, कोई डायबिटिक है, तो ऑब्वियसली हंगर पैंक्स की लिस्ट जो होती है वो डिफरेंट होती है। लेकिन वाकई ये बहुत बड़ा मसला है, और अगर आप इस प्रॉब्लम को डील नहीं करते या आप इस प्रॉब्लम को मैनेज नहीं करते, वक्त बेवक्त अगर आप खा लेते हैं, आपको हंगर पैंग्स हैं, आपको बाद पे भूख रही होती है, और अगर आप इस चीज़ को मैनेज नहीं करते, और यकीन करें कि जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है, अगर आप इसको नहीं मैनेज करते और आप अपने भूख लगने के जो हार्मोन्स हैं, जिस वक्त आप डाइट पे जाते हैं, आपके जो ब्रेन के हार्मोन्स हैं वो इस तरीके से एक्ट करते हैं कि आपको मज़ीद भूख लगती है और आपको वक्त बेवक्त भूख लगती है, आप और ज़्यादा खा लेते हैं और इस वजह से आपका वज़न कम नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी टिप्स हैं, कुछ ऐसे तरीक़ेकार हैं कि अगर आप उसको तरीके से मैनेज करते हैं तो आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। वरना यकीन करें कि अगर आप वक्त बेवक्त खाएंगे, अपने हंगर पैंक्स को मैनेज नहीं करेंगे, तो आपका वजन कभी भी कम नहीं होगा, चाहे आप जितने मर्जी डाइट प्लान्स ले लें, चाहे मुझसे लें, चाहे किसी भी डॉक्टर और डाइटिशियन से लें। उसमें एक तो तरीक़ेकार ये कि जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, चाहे आप आर्टिफिशियल स्वीटनेस भी यूज़ कर रहे हैं, उसको आपने रोक देना है। जितनी भी मीठी चीज़ों को आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये आपकी भूख को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, और जब आपकी भूख ऑब्वियसली और ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर आप मीठे का इस्तेमाल और ज़्यादा करेंगे। दूसरी बात ये होती है कि आपका जितना भी आपने हेल्दी स्नैकिंग करनी होती है, जब आपको दरमियान में भूख लगती है या आप डाइट प्लान्स को फॉलो कर रहे होते हैं, तो स्नैकिंग करें तो हेल्दी स्नैकिंग करें, और उस हेल्दी स्नैकिंग के अंदर आपके प्रोटीन्स का इस्तेमाल हो, उसके अंदर फाइबर भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर होती है आपकी हेल्दी स्नैकिंग के अंदर, तो फिर आपका वज़न नहीं बढ़ता। तीसरी बात ये होती है कि जब आपने खाना इस्तेमाल करना है या आप डाइट के ऊपर जा रहे हैं, तो पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो। कभी भी आपको दरमियान में भूख लग जाए तो आप फ़ौरन पानी पी लिया करें। कि हर दफ़ा मैंने कितने अपने डाइट प्लान्स में आपको बताया है, जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं, जो मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल, मुझे 1 साल हो गया तकरीबन, अपने मेरे 200 से भी ज़्यादा 250 के करीब मेरी वीडियोज़ हैं। अगर जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उसको देखें कि हर भूख की आवाज़ के ऊपर आपको लबैक नहीं बोलना होता। अगर आपने पानी का इस्तेमाल कर लिया है तो आप ये देखिए कि आपकी बहुत सारी जो भूख होती है वो मिट जाती है। उसी वक्त आपने अपने हाइड्रेशन लेवल्स जो है वो पूरे कर लिए, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपकी फ़ौरन भूख जो है वो मिट जाती है। आपने फ़ौरन पानी का ग्लास पी लिया, 2 ग्लास पी लिए, 3 ग्लास पी लिया, आपकी भूख कंट्रोल हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपका वज़न नहीं बढ़ता, और जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो भी आपकी बॉडी से निकल जाते हैं, वो भी फ्लश आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप होती है। नींद आपने बहुत ज़्यादा पूरी करनी है। जितना आपने अपना सोना है 7 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, वो भी रात की नींद पूरी होनी चाहिए। अगर जो लोग रात की नींद पूरी करते हैं उनका वजन बहुत अच्छा कम होता है, जितने हार्मोन्स होते हैं वो बहुत अच्छे वाले होते हैं, वो आपके वजन को भी बहुत अच्छा कम करते हैं, और वो आपके हंगर पैंक्स को कंट्रोल करते हैं। तो ये इतनी ज़बरदस्त टिप होती है कि आपने अपनी रात की नींद को पूरा करना है ताकि दिन में आपको भूख कम से कम लगे। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट टिप होती है। और दरमियान में अगर आपको भूख लगे तो वो अब आपने क्या करना है, अब वो मैं आपको एक पूरी कंप्लीट लिस्ट बता रही हूँ, हंगर पैंक्स की लिस्ट। अब उसको आपने बहुत गौर से सुनना है। ये वो वाली चीज़ें हैं जो अगर आपको हंगर पैंक्स में लगे, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, लेकिन देखिए हंगर पैंक्स की जो लिस्ट होती है ना, वो क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करती है। ठीक है, तो जिन लोगों को कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, उनको PCO है, उनको ब्लड प्रेशर है, उनकी एज के हिसाब से हर पेशेंट का जो डाइट प्लान होता है, मैं हर दफ़ा बताती हूँ। मेरे जितने भी क्लाइंट्स मुझे चाहे ऑनलाइन दिखा रहे हैं, चाहे वो मुझे कराची में विजिट करते हैं क्लिनिक्स के अंदर, जितने भी मेरे क्लिनिक्स हैं, प्लीज़ इस बात का ध्यान किया करें कि लिस्ट वेरी करती है। लेकिन इन जनरल जो लिस्ट है वो मैं बता रही हूँ, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे वज़न नहीं बढ़ता। जैसे कि बॉयल एग का इस्तेमाल किया
जा सकता है, जैसे कि ग्रीन टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। भूख लगे तो चाय का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें शक्कर का, गुड़ का, ब्राउन शुगर का इस्तेमाल ना हो। हाँ ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से स्टीविया अगर बहुत मजबूरी है उसका इस्तेमाल कर लें। आप सैलड बना के ले सकते हैं। आपने ऑलिव ऑयल का स्प्रे बनाया हुआ है, उसमें आपने सब्जियां डाल ली, उसके अंदर आपने 1 टीस्पून, हाफ टी-स्पून लहसुन डाल लिया, उसको सौते कर लिया, उसमें आपने थोड़ा सा चिकन डाल लिया और बहुत अच्छी सी सैलड बना ली। आपने सिट्रस फ्रूट की सैलड बना ली, फ्रूट चाट बना ली, उसके अंदर आपने कुछ चिकपीस डाल के 1 कप ले लिया। आपने जो है ना पालक को लेके और उसके साथ अच्छी सी सब्जी बना ली, उसमें चीज़ की कुछ क्यूब्स डाल लिए, हंगर पैंक्स की वो ले लिया। आपने चिया सीड्स ले लिए, आपने फ्लैक्स सीड्स ले लिए। ये आपने, जैसे मेरे मुख्तलिफ क्लिनिक्स हैं उसमें मैंने भुने हुए चने रखे हुए होते हैं, मैंने जो है ना उसके अंदर फ्लैक्स सीड्स रखे हुए होते हैं। मेरा जो पीए है वो मुझे ग्रीन टी बना के दे रहा होता है, मेरा पीए मुझे चाय बना के दे रहा होता है। उसको पता है कि मैडम चाय की बहुत ज़्यादा शौकीन है। मैंने थोड़ा सा नींबू रखा हुआ होता है, उसमें मैंने कुछ पीनट्स का मिक्सचर बनाया हुआ होता है, वॉलनट्स रखे हुए होते हैं। अच्छा, बच्चों को पता होता है कि मम्मा को जो है ना चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मेरी मेड मुझे कई दफ़ा ऑरेंजेस की सैलड बना के दे रही होती है। अच्छा, मुझे वक्तन फ़वक्तन भूख लगती है, मैं कैबेज सूप का इस्तेमाल मैं खुद अपनी डाइट में बहुत करती हूँ। अच्छा, मूंग मसूर की दाल का सूप जो है वो भूख के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें आप चाट मसाले डालें, कुटी हुई लाल मिर्च डालें, वो आपको हलीम का टेस्ट देगी। जब भूख लगे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हलीम जो है वो भी बहुत अच्छी डाइट के अंदर होती है, लेकिन उसमें आपने तड़के का इस्तेमाल नहीं करना, तड़का नहीं लगाना, ठीक है। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हंगर पैंक्स के लिए ये भी बहुत अच्छा है। मटन और फिश है या चिकन है, इनका इस्तेमाल भी हो सकता है, लेकिन अब बिलफर्स किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है या किसी को जो है वो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो अब ऑब्वियसली उसका जो हंगर पैंग होगा वो डिफरेंट होगा। तो उसके अंदर वो स्टीम वेजिटेबल्स जो है वो सौते करके, जैसे मैंने आपको ये टिप बताई कि आपने ऑलिव ऑयल का स्प्रे किया और उसके अंदर लहसुन डाला और उसके बाद आपने जो है सौते करके कुछ वेजिटेबल्स ले ली। शाम के टाइम पे आपने चने की चाट ले ली, आपने सूप ले लिया, आपने कुछ नट्स का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। 2 व्हीट बिस्किट्स आपने ले लिए और उसके बाद आपने जो है ना बहुत अच्छी सी एक चाट बना ली। उसी चाट के अंदर आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं, उसी के अंदर आपने खीरे भी डाल के काट लिया, आपने उसमें थोड़े से बेरीज ले लिए, आपने थोड़ा सा जो है ना उसके अंदर कभी के बार ये भी हो सकता है कि एवोकाडोस भी ले लिए, कभी थोड़ा सा किनवा भी ले सकते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें आप ले सकते हैं। अच्छा, अंडे अगर बॉयल्ड एग से जिसको प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, तो नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में आपने ऑमलेट भी बना के ले लिया। 1 कप आपने बोनलेस चिकन ले लिया, उसमें थोड़ी सी पालक डाली या थोड़ी सी गोभी डाली। ये हंगर पैंक्स के लिए बहुत अच्छा है। रात में आप उठे, फ्रिज आपने खोला, उसमें जिस ज़ाहिर है ऑब्वियसली बच्चों वाले घर होते हैं सारे, हम सबके घर बच्चों वाले घर हैं, तो आपको भूख लगी, अब चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं, पेस्ट्रीज पड़ी हुई हैं, पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है, बर्गर, आपने ये नहीं लेना। आपने 2 कबाब निकाले, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन पे ब्राउन किया आपने, एक आपने टोस्ट निकाला ब्राउन ब्रेड का, एक आपने चीज़ की स्लाइस निकाली वो उसके ऊपर रखी, उसको आपने टोस्ट किया, उसके ऊपर 2 शामी कबाब डाले और ये आपने सैंडविच बना के खा लिया। ये तमाम तर चीज़ें। अच्छा, अब ये देखिए ये वैरी करता है। अब मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, ठीक है, जो मुझे कल परसों ही मुझे क्लिफ्टन वाले क्लिनिक में कुछ क्लाइंट्स ने खाए हैं, उनका वजन बहुत ज़्यादा था। तो ये वैरी करता है वेट टू वेट। अब उनका बहुत ज़्यादा वजन था, अब उनको भूख लगी है, तो वो चक्की के आटे की चपाती भी इस्तेमाल कर सकते हैं हंगर पैंक्स में। उन्होंने एक चपाती बनाई अनछने आटे की और उसके साथ उन्होंने दाल या सब्जी भी जो है पोर्शन कंट्रोल के साथ ले ली, लेकिन उनका वेट था बहुत ज़्यादा, 90 kgs उनका वेट था या 100 kgs था ले लिया। लेकिन जिनका वेट ऑलरेडी 70 kgs है या 60 kgs और उनको कम करना है, तो फिर मैं उनको हंगर पैंक्स के लिए चपाती नहीं दूंगी। फिर मैं उनसे कहूंगी कि उनको भूख लग रही है तो वो सूप ले लें या वो फ्रूट ले लें या वो सब्ज़ी ले लें, या ये जो इतने सारे ऑप्शंस मैंने बताए वो ले लें। मेरी प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उनको भी आप ज़रूर देखिए। क्लिनिक्स में ज़रूर विजिट करें या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके अपने चार्ट्स बनवा लें, अपने हंगर पैंक्स के चार्ट्स बनवा लें। और मैं ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाती हूँ ताकि आपको पता चले आपने जितने हार्मोन्स हैं वो आपके बैलेंस्ड हैं कि नहीं। आपके हार्मोनल लेवल्स का बैलेंस होना ज़रूरी है, उससे आपकी हंगर पैंक्स की जो लिस्ट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ दुआ में याद ज़रूर रखा करें अपने तमाम तर लोगों के चार्ट्स, अपने बच्चों के चार्ट्स, अपने हस्बैंड के चार्ट्स, सारे लोगों के चार्ट्स बनवा के रखा करें। रात को अक्सर ये ज़रूर होता है ये हस्बैंड आपको अक्सर किचन में भेज रहे होते हैं कि भाई मेरे लिए कुछ खा के ले आओ। अब्बास की आदत है कि वो अक्सर कह रहे होते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी तो ले आओ। तो जब आप उनके लिए भी जा रहे होते हैं किचन में लेने के लिए, तो फ्रिज आप खोलते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, तो आपका दिल चाहता है आप खुद भी कुछ ना कुछ खा लें। तो अपने ऊपर कंट्रोल करना शुरू करें, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। ये आज की थी हमारी टिप और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टिप के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।